और सीधे रुक करेंगे प्रमोद का हमारे सहयोगी जिनके साथ अरविंद भदौरिया उनके साथ हैं और सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ओवर टू यू प्रमोद। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी अरविंद भदौरिया ने। सहकारिता विभाग मिल गया है सर, सहकारिता विभाग मिल गया है। पहली प्राथमिकता क्या रहने वाली है आपकी? पहली प्राथमिकता हमारी जो कांग्रेस के सरकार में सहकारिता को बिठाने का काम किया कमलनाथ जी ने, वो कैसे उसको ठीक से किया जा सकता है, इसलिए स्ट्रेंथिंग हमारी पैक्ट सोसाइटियों को नीचे से ताकत आए, क्योंकि सहकारिता के बगैर आम आदमी का उत्थान जो होना चाहिए वो नहीं हो सकता है। बगैर सहकार नहीं उद्धार। इसलिए सहकारिता के लिए एक ट्रांसपेरेंट वर्किंग करते हुए बिल्कुल एक नज़र में ऊपर से लेकर नीचे तक लिखे ऐसे कई प्रकार के नवाचार कई प्रकार के नए जो है ना प्रयोग उसमें करेंगे, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी लाना ज़रूरी है। जैसे गुजरात में सहकारिता एकदम बूस्टअप हुई है, वहाँ की भी स्टडी करेंगे। महाराष्ट्र में भी सहकारिता का अच्छा हुआ है, इसलिए जो 15 महीने में जो नुकसान हुआ होगा उसको डेंटिंग करेंगे। किसानों के कर्जे माफ़ी वाला जो झूठा वादा किया था उसके कारण कई सहकारी बैंकें मध्य प्रदेश की बैठ गई हैं। सहकारी बैंकें दिवाली होने की स्थिति में कई इन लोगों ने कर दी थी। अभी जो कुछ एक बार पूरा अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, अधिकारियों के साथ, जनता में भी जो इस विषय के जानकार लोग हैं सबसे संवाद करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत करके जो अच्छे से अच्छा होगा उसमें सहकारिता को नीचे तक ठीक से स्थिति में ले जाएंगे। आपको जमीनी नेता कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी। ऐसे में सहकारिता विभाग आपको मिला है, किसानों से इस विभाग का कनेक्शन रहता है, तो किसानों की जो आय बढ़ाना और उनको एक प्रकार से मदद करना इस विभाग में का कनेक्शन रहता है। ये बहुत बड़ा विभाग है, ये बेसिक जनता के किसानों के हितैषी विभाग है। तो जो जनता के हित में जो बातें होंगी ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के भी प्रिय विभागों में से, क्योंकि जनता के हित का विभाग है। सर आप भी प्रिय हैं? हम तो उनके प्रिय हैं। हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे नेता हैं। हमारे नेता नहीं, इस मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की आत्मा की आवाज़ है, तो हमारी तो आवाज़ है ही। हमारा आइडियल लीडर है मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, और मध्य प्रदेश नहीं देश में भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक बड़ी वॉइस है और जनता के हितैषी नेता है। इसलिए नीचे तक किसानों के हित को कैसे फायदे पहुंचाएंगे? किसानों के हित के लिए जो कल्याणकारी काम होंगे, जो कल्याणकारी काम होंगे उन सब के लिए हम हमारी सरकारों में दृढ़ निश्चय के साथ नीचे करके उनको लेके जाएंगे, चाहे वो खरीदी के विषय हो। अभी लॉकडाउन में भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे हिंदुस्तान में 1 नंबर पे खरीदी की है। पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया, हरियाणा को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए मुख्यमंत्री जी के कदम से कदम मिलाकर और ज़्यादा गति देने का काम ये मेरा है, जो मुझे दायित्व दिया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पार्टी का, माननीय सभी लोगों का, केंद्र नेतृत्व का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पूर्व मंत्री गोविंद सिंह हैं, वो कहते थे कि बीजेपी ने सहकारिता को ठप किया, अब आप कह रहे हैं ठप किया। अभी दिखेगा जाके गोविंद सिंह जी ने क्या किया, तो अभी वो भी देखेंगे जाके। इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लंबे समय सरकार रही है। सहकारिता को जो ठप करने वाले हैं, क्या यदि कुछ खामियां निकलती, उनकी लापरवाहियां निकलती हैं तो कार्रवाई होगी? उसका व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। छोड़ूंगा किसी को नहीं, मेरे स्वभाव में भी नहीं है। गड़बड़ियाँ जो हुई होंगी छोड़ूंगा किसी को नहीं, चाहे वो नीचे का आदमी हो, चाहे कितना बड़ा भी आदमी हो। इसलिए उसका अध्ययन चिंतन करेंगे, पूरे नीचे तक के प्रवास करेंगे, ईमानदारी से वर्किंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट वर्किंग करेंगे, ट्रांसपेरेंट सिस्टम खड़ा करेंगे कि नीचे से लेकर ऊपर तक एक लाइन में दिखे कि वास्तव में कहीं कोई भ्रष्टाचारी, कोई गड़बड़ियाँ नहीं है। ईमानदारी निष्ठा से जो जिम्मेवारी दी है सरकार ने, जो जिम्मेवारी दी है मुख्यमंत्री महोदय ने, एक नंबर पर लापरवाही एक नंबर पर उनके अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। लापरवाही तो बर्दाश्त होगी नहीं, गड़बड़ियाँ भी बर्दाश्त नहीं होंगी। जिसको होगा उसको ही उठा के अंदर भेज दिया जाएगा। कहीं गड़बड़ियों को स्वीकार करने वाला आदमी मैं अरविंद भदौरिया नहीं हूँ। ईमानदारी से, निष्ठा से जो शासन की मंशा है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ मध्य प्रदेश का किसान मजदूर है, उसको सुखानुभूति का एहसास कराना सहकारिता के माध्यम से, ये मेरी प्रमुख जिम्मेवारी है।
तो ये सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया साफ तौर पर कहा है कि सहकारिता में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो लापरवाही कर रहे हैं उनके लिए साफ तौर पर 2 टूक लहजे में कह दिया है कि वो लापरवाही करना बंद कर दे, नहीं तो उनको उनके किए की सजा दिलवाएंगे। जी नैन्सी। बिल्कुल, शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। शुक्रिया प्रमोद।